एडिशनल एसपी साहब, उपायुक्त जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और संचालक आदरणीय श्री संजय जैन जी, यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, हम लोगों को बहुत खुशी हुआ। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इस जनपद में भी समाज सेवा के क्षेत्र में इतना पवित्र भाव से और हमारे सभी संभ्रांत नगरवासी मिलकर के ये गरीबों के भोजन के लिए इतनी अच्छी सोच कि उनको शुद्ध पवित्र अपने घर जैसा खाना शुद्ध देसी घी में और मात्र 10 रुपये में, तो बहुत खुशी हुआ वाकई की। और ये 3 साल आज पूरे हो रहे हैं इसको। 3 साल का समय भी बहुत होता है वो अनवरत चलना, और बहुत सब गरीबों को सहारा आप लोगों ने दिया है। वैसे तो हम लोग यहाँ शास्त्रों में ये आता है कि बहुत पहले हमारे देश में दूध की नदी बहती थी, फल फूल इतना ज़्यादा होता था कि हमारी पृथ्वी में आच्छादित रहती थी फल फूलों, नाना प्रकार के अन्न से फल से सतयुगी दुनिया हुआ करता था। वहाँ कभी किसी को भोजन की कमी नहीं होती थी। वहाँ पर इतना विविध प्रकार के फल, कंद, मूल, सब्जियां, साग, ये सब अपने आप स्वतः पृथ्वी माँ में उत्पन्न होती थी। किसी को संग्रह करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, मौसमी तरीके से उत्पन्न होता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हमारे देश में ही, हमारा देश खुद भी आबादी के जो दबाव है उससे एक तरीके से कहा जाए तो आबादी के दबाव से कराह रहा है। एक तरह से इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का हमारे यहाँ दबाव है, और करीब 130 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या हमारे देश की है, और हर शहर, हर जनपद, हर नगर ओवर क्राउडेड होता जा रहा है जनसंख्या के दबाव से। और ऐसे में बेरोजगारी, छोटे इनकम ग्रुप वाले लोग, ठेले वाले, घुमचे वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, लेबर क्लास के लोग, कुछ विद्यार्थी वर्ग के लोग जो गाँवों से पढ़ने आते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि कम पैसे में कैसे वो अपना पेट भर सकें, कम पैसे में, कम इनकम में कैसे। उसमें अगर वही संसाधन प्रकारांतर से अगर हमारे किसी समुदाय विशेष के पास आया हुआ है, तो उनका ये नैतिक कर्तव्य हम लोगों का बनता है, हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य बनता है, और एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि समाज के हर गरीब तबके को। पर ये सोच किसी किसी में उत्पन्न होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह निमित्त बनता है इस सोच के लिए कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने को तैयार होता है कि भाई हर जैसे हमारा पेट, हमारा परिवार का पेट, और हम लोगों के पास जिस प्रकार से कोई चिंता नहीं है कि हम क्या खाएंगे अगले वक्त के लिए। अगले वक्त छोड़िए, बहुत सारे समाज में हम लोगों का वर्ग होता है, अगले महीने, अगले वर्षों की भी चिंता नहीं होती है, अगली पीढ़ी की भी चिंता नहीं होती है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि साथ साथ पड़ोस में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको अगले वक्त की चिंता होती है कि अगले टाइम उनका चूल्हा जलेगा कि नहीं, भोजन बनेगा कि नहीं, उनके पास खाने का है कि नहीं। तो ऐसे हर लोग जिनके पास परमात्मा ने उनकी पीढ़ियों की चिंता से मुक्त कर रखा है खाने के लिए, उनको उन गरीबों की जिनकी अगले वक्त की चिंता होती है, उनका चिंता करने का अगर भार ग्रहण करता है तो वास्तव में उनका जीवन सार्थक है और कृतार्थ है। मैं जैन साहब आपको, आपके पूरे जो साथ में सहायक हैं, और बाकी नगरवासियों को जो किसी न किसी प्रकार से आपको सहयोग देते हैं, मैं दिल से बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतने पावन और पुनीत भाव से इस कर्तव्य में जुटे हैं, और इसको और परमात्मा आप लोगों को मजबूती दे, शक्ति दे, जिससे कि आप लोग इसको और विस्तार दे सकें, और ये निरंतर ये कार्य चलता रहे आपका ये, और गरीबों की मदद होती रहे। ऐसे हर गरीबों की, ऐसे हर बेसहारा की जिसको अगले वक्त की रोटी की चिंता होती है, उसकी चिंता में आप उनको, उनके सहायक बन सकें, उनके ज़रूरत में आप खड़े हो सकें, अंधों की लाठी बन सकें। इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये उदात्त भाव आप लोगों का और विस्तारीकरण को प्राप्त हो। आप सभी को 3 वर्ष पूरा करने के लिए, आपकी रसोई की 3 वर्ष पूरा करने के लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, और इस अच्छे कार्य के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत। यहाँ भूख की वजह से लोग नशे के आदी होते थे,
मैंने साहब खुद महसूस किया कि लोग वक्त सुबह से नशा करते थे भूख मिटाने के लिए। ऐसे लोगों को मैंने जब रसोई में ज़बरदस्ती लेके आके अपने हाथ से भोजन कराया। साहब मैं अगर ज़्यादा ना कहूँ तो कम से कम 60 लोग ऐसे हैं जिनका मैंने नशा छुड़वाया सुबह का, केवल भोजन किए, उनको पेट भी भोजन नहीं मिलता था। तो सर ये तो बड़ी एक नेसेसिटी है और उसमें पूरा शहर वास्तव में धन्यवाद का पात्र है कि जिनके सहयोग से ये काम निरंतर 3 साल से ये रसोई कर पा रही है और सेवा पूरी कर पा रही है। साहब आप लोगों ने बहुत बेशकीमती समय निकाला। 5 मिनट साथ लेके तो जाएंगे, 5 मिनट